और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी शशिकांत लाइव जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है, ऐसे में क्या कुछ खास माना जाए, कितना अहम माना जाए उनका दिल्ली दौरा? जी बिल्कुल संचिता, बताना चाहूंगा कि जिस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रात को दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। इसके बाद कई मुद्दों में जो है उनसे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होगी। इसके अलावा जो है हाईकमान से चर्चा होने के साथ साथ संगठन को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही जो है निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा करने की बात जो है कई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद यहाँ रायपुर आकर नेताओं के साथ जो है मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद जो जिस नाम का फैसला होगा उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा, जिसके बाद जो है निगम मंडल की जो है नियुक्ति होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है खत लिखा है। खत में उन्होंने कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा है कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा है। वही छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रथम चरण में ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जो है जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहा है उसको लेकर जो है चिंता जताया है। लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोग जो है जांच कराने के लिए जितने जल्दी आएंगे उतने जल्दी स्वस्थ होंगे। इसको लेकर साथ ही जो है कोरोना वैक्सीन जल्दी मात्रा में जो है छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आग्रह किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा जो जिस तरह से केंद्र के जो कृषि कानून बिल को जो लागू किया है उसको लेकर प्रदेश के साथ जो है कई राज्यों में जो है इनका लगातार विरोध चल रहा है। बता दूं कि धमतरी जिले में पिछले 4 दिनों से जो है किसान अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन लगातार जो है इसकी निगरानी कर रहा है। वही अभी धान खरीदी को लेकर कहा है कि धान खरीदी में 1 माह की देरी हुई है। हमने केंद्र सरकार से जो है बारदाने की मांग की थी, लेकिन जो है बारदाने उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके चलते जो है धान खरीदी में उपलब्ध हुई। हालांकि जो है किसानों में जो है जो परेशानी है वो सामने आ रही थी, क्योंकि 1 महीने की देरी हुई तो किसानों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब जो है धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। जो है 1 दिसंबर से जो है 31 जनवरी तक जो है धान खरीदी की जाएगी। जो बारदाने की कमी है, बारदाने को लेकर कहा कि जो है सरकार जो है बारदाने की जो है आवश्यकता है वो कर रही है। साथ ही जो है पीडीएस और जो पीडीएस के जो बारदाने हैं उससे जो है धान जो खरीदी है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो धान खरीदी में किसी प्रकार की परेशानी आती है, अगर दूसरे राज्यों से जो धान का परिवहन होता है तो इसके लिए जो है टोल नाका जो है बनाया गया है कि अगर दूसरे राज्य से धान आता है तो धान को खरीदी को लेकर उन पर जो है निश्चित कार्रवाई की जाएगी। जी शशिकांत, माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान निगम मंडल पर भी चर्चा बेहद अहम है। ऐसे में 2 साल से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, 2 साल से नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं और इशारा भी इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार कर चुके हैं। तो क्या इस बार मान लिया जाए कि सूची बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, नाम फाइनल हो चुके हैं, बस अंतिम मोहर लगनी बाकी है, जल्द ही यानी कि अब छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों पर नियुक्ति होगी? जी देखिए, जल्द ही निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो है आज दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली दौरे पर जो है आला नेताओं के साथ जो है इन पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो नाम की नियुक्ति की गई है उन पर जो है इससे पहले जो है प्रदेश प्रभारी पीले पुनिया रायपुर आए हुए थे। रायपुर में जो है मुख्यमंत्री निवास में कई घंटों तक जो है इन पर चर्चा हुई। साथ ही जो है छत्तीसगढ़ के आला जो मंत्री है वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो निश्चित तौर से जो आला नेताओं के जो नाम है उन पर जो है चर्चा हो गई है। तो बस निगम मंडल की नियुक्ति के लिए जो है आला नेताओं से चर्चा किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर आने के बाद मंत्रियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है जो नाम है वो फाइनल कर दिया जाएगा। इस बार जो है निगम मंडल की नियुक्ति पे जो कार्यकर्ता है, जो ऊंचे ऊपर के कार्यकर्ता है, उनकी जो नामों पर जो है चर्चा की गई है। जी शशिकांत, हाल ही में जब अभी आपने भी बताया कि पीएल पुनिया रायपुर दौरे पर रहे हैं, ऐसे में उन्होंने इशारा किया था कि इस बार वरिष्ठ चेहरों को शामिल किया जाएगा और जो जगह बचेगी बाद में जूनियर लोगों को यानी कि छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान मिलेगा। पहले ही इस लिस्ट में बड़े चेहरे, एक लिस्ट जो आ चुकी है उसमें शामिल किए जा चुके हैं। ऐसे में दूसरी लिस्ट भी जो आने वाली है, जिस पर लगातार मंथन चल रहा है, उसमें बड़े चेहरों को शामिल करने के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं में असंतोष की स्थिति भी देखी जा सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि
जो 15 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको पहले स्थान दिया जाएगा, लेकिन जो नए कर्मचारी हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं और युवा कार्यकर्ता हैं, ऐसे में उन्हें भी कहीं ना कहीं जगह दी जानी चाहिए। तो क्या इसको लेकर भी पार्टी में असंतोष की स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2 सालों से निगम मंडल की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो इसे ऐसे में जो है जो कार्यकर्ता है उसमें असंतोष पहले से ही देखा जा रहा है। तो इस दौरान जो है पीएल पुनिया रायपुर रहते हैं, रायपुर के आने के दौरान जो है निगम मंडल की नियुक्ति के लेकर नामों में चर्चा हुई। तो निश्चित तौर से जिन नामों में चर्चा हुई है उनमें जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो पुराने विधायक है और जो कार्यकर्ता है उनके नामों पर चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर से जो युवा कार्यकर्ता है वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही जो है कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर से जो असंतोष है उन पर देखा जा रहा है। तो उनका कहना है कि हम लगातार जो है कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य करने के बाद जो है हमें जो नियुक्ति है वो नहीं दिया जा रहा। तो निश्चित तौर से इन पर जो असंतोष जो है देखा जा रहा है। जी बिल्कुल शशिकांत, देखना होगा कि फिलहाल इस लिस्ट में किन नामों को शामिल किया जाता है, किन्हें यहाँ पर पार्टी में जगह मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे